आदिकाल में भाषा का कोई रूप नहीं था। मनुष्य भी जानवरों की तरह ही विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालता था। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शिक्षाविदों ने इन ध्वनियों को विशिष्ट रूप दिया, इनको एक चिन्ह दिया जो आगे चलकर वर्ण कहलाए। और मनुष्य इन वर्णों के माध्यम से ही एक शिक्षित दिशा की ओर चल रहा है, क्योंकि भाषा जब तक नहीं होगी तब तक हम भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो मनुष्य ने इन चिन्हों को समझा और इन चिन्हों को एक प्रतीक रूप दिया गया। जैसे मान लीजिए हमने बोला पेड़, पेड़ का मतलब एक वृक्ष कैसा हरा भरा वो होता है, इसकी हमें प्रतीक के रूप में जानना चाहिए। अब हमने जैसे कि किसी ध्वनि को जैसे म, एक म वर्ण बनाया, क, ल, इस तरीके से हमने विभिन्न ध्वनियों को हमारे ऋषियों मुनियों ने एक चिन्ह दिया। अब इन चिन्हों को मिलाकर हम विभिन्न वर्ण बना सकते हैं, विभिन्न शब्द बन जाते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा बनती है। और लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि हम हर जो वर्ण हैं, जो आवाजें हैं, उनको हम सार्थक रूप नहीं दे सकते। जैसे कि क, ल और मा से हम कमल शब्द भी बना सकते हैं, कलम शब्द भी बना सकते हैं। तो ये जो सार्थक अर्थ निकलेंगे ये तो शब्द कहलाएंगे, लेकिन यदि हम उसी को मकल कर दें तो वो सार्थक नहीं कहलाएगा, क्योंकि सार्थक शब्द वही कहलाएगा जिसका कि कोई अर्थ निकले। यदि ऐसे वर्णों को हम जोड़ दें जिनका कोई अर्थ न निकले तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। शब्दों के लिए आवश्यक है कि उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, यानी कहने का वर्णों का वह संयोग जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले वे शब्द कहलाते हैं। शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा। तो हमारे शिक्षाविदों ने जो आवाजों को, जो ध्वनियों को जो चिन्ह दिए वो कहलाए वर्ण। अब वर्ण विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब वर्णों के हम जो चैप्टर है उसको हम बाद में लें, पहले हम समझें कि भाषा क्या है। भाषा को जानने के लिए जो जो मुख्य विशेषताएं हैं भाषा की वो हैं कि हमारे मुख से उच्चरित ध्वनियां और उन ध्वनियों से बनने वाले प्रतीक। तो सबसे पहले बात हुई कि हम जो बोलते हैं, जो एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न करते हैं, वह भाषा कहलाती है। यानी भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी कि जो हम बोल रहे हैं या हम जो समझ रहे हैं और उस चीज को हम समझा रहे हैं वो भाषा कहलाएगी। तो अगर भाषा को हम लें और उसको बताएं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो कुछ विशेषताओं की तरफ हम ध्यान देंगे कि भाषा क्या है। सबसे पहली बात, उच्चरित ध्वनियां होंगी, उन ध्वनियों के चिन्ह होंगे। जो भाव हम अभिव्यक्त करेंगे वो समझ आने चाहिए, जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसे समझ सके और समझ कर वो समझा सके, अपनी बात को ग्रहण कर सके, वो भाषा कहलाएगी। तो इस तरीके के भाषा का जो विकास है वो बहुत धीरे धीरे क्रम में हुआ, क्योंकि ये कोई साधारण विकास नहीं था। ये मनुष्य को संस्कृति की ओर ले जाने वाला, मनुष्य को शिक्षा की ओर ले जाने वाला ये पड़ाव था। तो इस पड़ाव से हम चलते हुए आज जिस पड़ाव तक पहुंचे हैं उससे हमें गुजरने में बहुत समय लगा। और हिंदी भाषा को तो खास तौर से हम जानिए कि इन पड़ावों से गुजरते हुए आज हम जिस स्थल पर पहुंचे हैं वो एक बहुत बड़ी यात्रा है। और इस यात्रा को समझने से पहले हम जान लें कि भाषा के और क्या क्या रूप होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें जानिए कि भाषा क्या है, जो बोलने का माध्यम है वो भाषा है। अब भाषा दो प्रकार की है। पहली बात मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोल रहे हैं, जिस बात को हम समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। अब दूसरी भाषा की आवश्यकता हुई लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहली बात कि अगर हमसे कोई दूर व्यक्ति बैठा है तो हम अपने विचारों को कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए हमें आवश्यकता हुई लिखने की। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमें इससे फायदा हुआ वो ये कि लिखित भाषा को एक स्थायित्व मिलता है। स्थायित्व का मतलब कि उसे हम आज पढ़ रहे हैं और उसे हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको स्थायी रख सकते हैं।